हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। ठीक है। जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन के चलते हमारा विद्यालय नहीं खुल पा रहा है और इस तरीके से ही हमें पढ़ाई करनी है अभी, जब तक हमारा विद्यालय नहीं खुल रहा है। तो आपको डेली का जो भी वीडियो सेंड हो रहा है, डेली आपको जा रहा है, तो डेली का जो भी वीडियो सेंड हो रहा है वो आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना है, डेली पढ़ना है। ठीक है। जो भी हम यहाँ से कराते हैं और उसको आपको खुद भी क्या करना है, रिवाइज करना है। तो काफ़ी कुछ आपको जल्दी समझ में आने लगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 तक लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हमारे पास कितने पार्टनर हैं? 3, ए बी सी। वो पहले किस रेशो में लाभ हानि बांटते थे? 5:3:2, है ना। और भविष्य में उन्होंने बांटने तय किया 1:1:1 में। यानी जो पहले बांटते थे वो हमारा क्या कहलाता है? ओल्ड रेशो। और जो बाद में बांटना, भविष्य में बांटना तय किया उन्होंने, वो कहलाता हमारा न्यू रेशो। तो पहले वाले को हमने ओल्ड रेशो का नाम दे दिया और जो बाद में है वो न्यू रेशो। ठीक है। फॉर्मूला हमने लगाया, सेम वही प्रोसेस है जो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन में पिछले कर चुके हैं। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। ऐसे भी लिख सकते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। निकलेगा हमारा सैक्रिफाइसिंग। ठीक है। स्टार्ट करते क्वेश्चन। पहले हम ए का लिखेंगे। ए का ओल्ड रेशो 5, 3, 8, 2, 10। इनके सबके बटे में क्या आ गया? 10। और इनके बटे में क्या आ गया? 3। तो यहाँ पर लिखेंगे ए का 5/10 माइनस न्यू रेशो क्या हुआ? 1/3। ठीक है। फिर इसी तरीके से हम बी का लिखेंगे 3/10 माइनस 1/3। ठीक है। इसी तरीके से हम सी का लिखेंगे 2/10 माइनस 1/3। ये हमने जमा कर लिख लिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इस तरीके से लिखने के बाद 10 और 3 का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमने एलसीएम ले लिया। 10 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 30। आप सभी को एलसीएम लेते बनता हमने छोटी कक्षाओं में किया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 10 का इसमें डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 10 तिया 30, 3 बार। 5 तिया 15 माइनस 3 दाम 30 और 10 एकम 10। तो यहाँ कितना आया आपका? 5/30। सेम प्रोसेस 10 तिया 30 और 3 तिरका 9 माइनस 3 धाम 30, 10 एकम 10। तो यहाँ पर आएगा हमारा -1/30। फिर आगे चले। 10 तिया 30, 3 दूनी 6 माइनस 3 धाम 30, 10 एकम 10। तो यहाँ पर क्या आएगा? -4/30। ठीक है। जो माइनस में आया वो क्या हो गया? गेन। और जो प्लस में वो क्या है? हमारा सैक्रिफाइस। तो ये निकल गया हमारा त्यागानुपात यानी सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये हमारा निकल गया गेनिंग रेशो और ये भी हमारा क्या निकल गया? गेनिंग रेशो। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। राम, श्याम व विराम साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2:3:4 के अनुपात में बांटते हैं। यानी ओल्ड रेशो क्या आ गया हमारा? राम, श्याम, विराम का 2:3:4। फिर दिया है उन्होंने भविष्य में 1:2:3 के अनुपात में लाभ विभाजन बांटना तय किया। साझेदार का प्राप्ति व त्याग अनुपात ज्ञात करना। ठीक है। तो 1, 2 और 3 में बांटना तय किया। इसमें समान अनुपात नहीं बोला है, दोनों का रेशो हमको दिया हुआ है, केवल हमको क्या करना है? लिखना है। तो पहले हम आर का लिखेंगे। आर इज इक्वल टू 2, 3, 5, 4, 9 और 6। तो यहाँ पर जो ओल्ड रेशो है सबके बटे में 9 आएगा और न्यू रेशो में सबके बटे में 6 आएगा।
तो आर का लिखेंगे ओल्ड रेशो 2/6 माइनस 2/9 माइनस 1/6। फिर एस का लिखेंगे 3/9 माइनस 2/6। और फिर वी का लिखेंगे 4/9 माइनस 3/6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 9 और 6 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारा आता है 18। ठीक है, एलसीएम लेना मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इसके बता दिया है, अगर भूल गए हैं तो। ठीक है, वैसे आपको आता है। अब इसमें डिवाइड करेंगे 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 6 तियां 18, 3 एकम 3। तो क्या आया हमारा 1/18। 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 6 तियां 18, 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया 0/18। 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 6 तियां 18, 3 तिरका 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया -1/18। आप देख रहे हैं एक सैक्रिफाइस कर रहा है तो एक को गेन हो रही है, और जो एस है उसको कुछ भी नहीं हो रहा है, ना वो त्याग कर रहा है और ना ही उसको प्राप्ति हो रही है, इसलिए वो निल होगा। ठीक है, और जो आर है वो सैक्रिफाइस कर रहा है और जो वी है वो गेन कर रहा है, यानी ये त्याग कर रहा है तो इसको प्राप्ति हो रही है। इसको प्राप्ति कैसे हो रही है, क्योंकि आर ने त्याग किया और एस ना त्याग कर रहा है ना प्राप्ति कर रहा है, इसका क्या आ गया है निल है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो। 6 देखेंगे, यहां से थोड़ा सा आपको परिवर्तन मिलेगा। परिवर्तन क्या है देखें, ख्याति का समायोजन, यानी गुडविल को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा गुडविल का, प्लस उसके साथ यदि हमको गुडविल दी है उसको बांटना भी पड़ेगा, और सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो के बाद हमको गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमको y और z दो साझेदार दिए हैं जिनका ओल्ड रेशो है 6:4 और न्यू रेशो है 1:1। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। फॉर्मूला वही है सेम, पहले हम इसका ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम y का निकालते हैं और z का सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। तो 6 4 10, इनके बट्टे में 10 और इनके बट्टे में 2, 6/10 माइनस 1/2, और यहाँ पर z का 4/10 माइनस 1/2। यदि हम इसका एलसीएम लेते हैं 10 और 2 का तो 10 ही आएगा, आपको बनता होगा। ठीक है, 10 1 का 10, 1 का 6 में इंटू किया तो 6 माइनस 2 पंचे 10, 5 1 का 5, तो कितना आया हमारा 1/10। 10 1 का 10, 1 का 4 में इंटू किया तो 4 माइनस 2 पंचे 10, 5 का 1 में इंटू किया तो 5, तो यहाँ पर क्या आ गया -1/10। इसको क्या हो गया गेन, z क्या कर रहा है गेन और y क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, ये तो सेम प्रोसेस हो गई। अब क्वेश्चन में देखिए आगे क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है इस उद्देश्य हेतु ख्याति का मूल्यांकन 50,000 रुपये किया गया, उपयुक्त व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रविष्टि कीजिए। ख्याति का मूल्यांकन, अब यहाँ पर आती है हमारी गुडविल, हमको दी ये गुडविल। ठीक है, गुडविल हमको कितनी दी है 50,000। ये जो गुडविल दी है उसको हमको इस रेशो में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे हम, y को पहले बांटेंगे और फिर z को। तो y को बांटा हमने 50,000 गुणित 1/10 और z को भी बांटा हमने 50,000
गुणे 1/10। जो ये रेशो निकलता है ना उसी रेशो में बांटना। ये बांटा हमने तो कितना आया हमारा 5000। ये बांटा तो आया हमारा 5000। ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम करेंगे जर्नल एंट्री। ठीक है, यहां पर देख लेंगे थोड़ा सा। जर्नल का एक कॉलम बन जाएगा। कॉलम आपको आता है क्योंकि हमने 11th क्लास में जर्नल का कॉलम बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कॉलम बना लिया। सिर्फ एक एंट्री होगी। जर्नल एंट्रीज, ये डेट का कॉलम, पर्टिकुलर LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉलम बनेगा जर्नल का। ये इसके बाद का प्रोसेस है। यहां तक क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद का प्रोसेस है जर्नल एंट्री, क्योंकि हमको बोला गया कि जर्नल एंट्री करना। तो डेट नहीं दी है, नंबरिंग कर लेंगे। अब गेन किसको हो रहा है, Z को, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, Y। तो यहां पे हमने लिखा Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Y's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम इसका क्या लिखेंगे, नरेशन बीइंग गुडविल, है ना। गुडविल का हम क्या कर रहे हैं, इसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट हो गया हमारा, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है। अब हमको भरना है अमाउंट। अमाउंट हम कैसे भरेंगे, क्या है हमको 5000 और 5000। तो ये डेबिट में जाते हैं हम 5000 और क्रेडिट में गया हमारा 5000। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये पूरा कंप्लीट होता है विथ जर्नल एंट्री। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछी जा रही है तो ही आप बताएंगे जो गेन हुआ है वो डेबिट में गया, जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्रेडिट में। यानी Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Y's कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट, और जितना अमाउंट आया डेबिट और क्रेडिट का वो हमने लिख दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 से हमको गुडविल भी एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, 7, इसमें 3 पार्टनर हैं X, Y और Z, और उनका ओल्ड रेशो दिया है 4:3:2 और न्यू रेशो दिया है 1:1:1। सेम प्रोसेस, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको लिख लें, 4 3 7 2 9। तो इनके बटे में ओल्ड रेशो में 9 आएगा और इनके बटे में क्या आएगा, 3 आएगा। तो x का लेते हैं 4/9 माइनस 1/3, ये न्यू रेशो था। ठीक है, सेम इसका 3/9 माइनस 1/3, और z का था 2/9 माइनस 1/3। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व किया हमने, 9 और 3 का एलसीएम लिया तो 9 आया। तीनों में हम 9 लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया। 9 1 का 9, 1 का 4 में इंटू किया 4, 3 3 का 9, 3 1 का 3, तो हमारा क्या आया 1/9। सेम प्रोसेस, 9 1 का 9, 1 का 3 में इंटू किया 3, 3 3 का 9, 3 1 का 3, 3 में से 3 गया तो 0/9। फिर यहाँ पर
9 एकम 9, 1 का 2 में इंटू किया तो 2 माइनस 3 तिरका 9, 3 एकम 3, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटी -1/9। अभी ऐसी क्वेश्चन अपन ने किया था ये, तो ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ये निल ना ये गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो z है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकल गया। अब हमको दिया है इसमें कि ख्याति पुस्तकों में नहीं है पर उसका 36,000 रुपये का मूल्यांकन किया जाएगा। 36,000, 36,000, ठीक है। तो 36,000 रुपये हमें दिए हैं, तो ख्याति की हमें गणना करनी है। यानी को गुडविल दी है, गुडविल 36,000, ठीक है। इन रेशो में बांटना। अब जो y है ना वो गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस, तो इसको नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, ये और इनका कैलकुलेशन होगा, यानी जो गेन कर रहा है वो और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो। ये निल वाले का हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लेते हैं x का, x में बांटेंगे और z में बांटेंगे, ठीक। तो x में 36,000, 36,000 गुणे 1/9 ये लिखा। सेम ऐसे ही 36,000 गुणे 1/9। ये हमको माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे पता है कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो यहाँ दोबारा से हमको माइनस नहीं लगाना। अब 9 एकम 9, 9 चौके 36, कितना आया 4,000, और 9 चौके 36, 4,000, ठीक है। ये आ गया। अब सेम इसके साथ हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री अभी हमने जस्ट आपको बताई थी। सेम आप जर्नल का कॉलम बनाएंगे। इसके बाद जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया 36,000 को x और z में बांट लिया, तो इसके बाद हम करेंगे जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्री यदि आपको क्वेश्चन में पूछा है तो ही हम करेंगे, अन्यथा नहीं। तो जर्नल एंट्री देखते हैं इसी की। इसके बाद का पोर्शन है ये। तो गेन कौन कर रहा है, z, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, x। तो लिखते हैं हम, जो गेन कर रहा है वो डेबिट में, z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट, ठीक है। z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कितना है इनका, 4,000 डेबिट में, 4,000 क्रेडिट में, ठीक है। अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुडविल गुडविल एडजस्टेड, ठीक है, या गुडविल एडजस्टमेंट। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो आज हमने कंटिन्यू में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 किए। कल से हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, वहां पर थोड़ी सी मेथड चेंज है। थैंक यू।